चलिए आज की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे सामने है जो फ्रेजेस के रूप में है और कंजंक्शन के रूप में है, जिसको हम लोग सेंटेंस बनाते समय बीच में, शुरू में या लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के द्वारा अच्छी तरह हम समझ लेंगे। तो आज इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, कल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ज्यों ही, ज्यों ही की अंग्रेजी क्या होती है, यानी ज्यों ही, हाँ क्या होता है, एज सुन एज। हाँ, तो ज्यों ही बहुत कठिन शब्द है, इसका आसान जो है क्या शब्द होगा हिंदी में, जैसे ही। हाँ, हम बोलते हैं ना कि जैसे ही वो आया वैसे ही मैं खुश हो गया, या ज्यों ही वो आया मैं खुश हो गया। तो जैसे ही यानी ज्यों ही, इसके लिए एज सून एज। अगला है जब, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है जब। इसके लिए दो शब्द यूज करते हैं हम लोग, एक व्हेन और एक वाइल, WHILE है ना, व्हेन और वाइल यूज करते हैं। दोनों का यूज अलग अलग होता है। व्हेन का यूज करते हैं जब अकस्मात अचानक से एक्सीडेंटली कोई चीज होता है, जैसे जब वो आया। अब एक पार्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, समय की बात। जब वो आया तो मैं घर पर नहीं था, तो वहां क्या होगा, व्हेन का यूज होगा। और वाइल का यूज कब होगा, जब दो चीजें एक साथ में होंगी, है ना। यानी जब मैं पढ़ रहा था तो उसका फोन आ गया, तो उसके लिए हम लोग वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, वाइल स्टडिंग, या पढ़ाई के समय वाइल स्टडिंग आई पिक्ड अप हिज फोन, ऐसा वो हम करेंगे, सेंटेंस में करेंगे। लेकिन व्हेन और वाइल कब लगेगा, जब के लिए, इतना ध्यान देना है। ठीक है, इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक इंग्लिश में बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम जितना चाह रहे हैं उतना ही आ जाएगा, फिर इसके बाद में हम लोग इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, आगे बोलते रहेंगे। देखिए जैसे, जैसे के लिए हम लोग एज यूज करते हैं। एज मीन्स जैसे की, है ना, या लाइक मने जैसे बोलते नहीं, लाइक वहाँ अगर आप जाएंगे तो, मान लो जैसे कि आप वहाँ जाएँ तो लाइक हो गया। फिर ऐसे के लिए भी वही होगा, ऐसे, है ना। कैसे करते हैं, ऐसे। तो आप ऐसे के लिए आप इस तरह, ऐसे के लिए कई वर्ड हैं। फिलहाल ऐसे के लिए एज भी यूज कर सकते हैं, सो भी यूज कर सकते हैं, और सच, कहते नहीं सच, लड़कियां बहुत बोलती हैं, कैसे हुआ सच, ये देखो ना ऐसे, है ना, इस तरह से सच, ऐसे क्या सच। अब वो सच सही झूठ वाला सच नहीं है, ऐसे क्या लोग बोलते हैं ना लड़कियां, सच। सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, ऐसा बोला क्या उसने, सच। तो ऐसा, इस तरह, फिर वही सच आ जाएगा इस तरह से। और एक इस तरह होगा, इस प्रकार से, यानी काइंड ऑफ होगा, सच काइंड ऑफ, इस तरह या इस प्रकार। इसका मतलब सच काइंड ऑफ, या सच टाइप ऑफ, TYP, या सच सॉर्ट ऑफ, SORT। ठीक है, इसमें, अब इसमें के लिए क्या होगा, इन इट, इसमें, इन इट में मतलब इसमें, या और क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग होता ना, इंक्लूडिंग माने इसमें, बोलते मैं कि इसमें हमने क्या क्या, खिचड़ी में क्या क्या बनाया, इसमें दाल था, चावल था, हैं, आई मेड खिचड़ी, आई मेड खिचड़ी, खिचड़ी बोल दो, पॉरिज, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हॉच पॉच खिचड़ी के लिए। तो आई मेड पॉरिज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग राइस, पल्सेस, ऐसे बोलते ना लोग, उसमें शामिल करके, ये इसमें क्या क्या था। तो इसमें के लिए हम लोग इन इट, बहुत आसान है, इन इट इसमें, इन दिस इंक्लूडिंग, इस प्रकार बता ही दिया आपको। सच काइंड, सच टाइप, सच सॉर्ट। ज्यादातर, अक्सर बोलते हैं ना ज्यादातर लोग, मोस्टली या मोस्ट ऑफ माने ज्यादातर। इतना के लिए क्या करेंगे, इतना और उतना, इतना उतना दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज या सो का यूज करेंगे। सो मीन्स इतना उतना, एज मीन्स इतना उतना। ठीक है, इतना उतना जितना भी हो जाएगा, इसी मतलब जितना के लिए क्या है, हाँ एज सो, वही एज या सो, दोनों में से कोई भी यूज। फिर तो के लिए सो, बोलते नहीं सो, अब तो क्या, सो व्हाट, तो क्या भाई, सो व्हाट, इससे क्या होता है, तो क्या यानी इससे क्या, सो व्हाट। फिर है, फिर होगा देन, देन माने तब या फिर इतना और जितना दोनों साथ में लेंगे। जैसे वो इतना पागल है जितना उसका भाई है, हाँ, ही इज एज मैड एज हिज ब्रदर, ऐसा। या जितना उतना एक साथ लेंगे, जितना उतना। ठीक है, तुम जितना चाहोगे उतना पाओगे, तो क्या होगा, फिर वही एज या सो का साथ में यूज करेंगे। कैसे, तुम जितना चाहोगे उतना पाओगे, कैसे होगा, एज यू विश, है ना, यू विल गेट सच, ऐसा भी कर सकते हैं। या क्या लिखा है, उतना, जितना उतना, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको आएगा, है ना। तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे मोर का। मोर यू रीड, मोर यू गेन द नॉलेज, ऐसा, जितना पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज होगा। तो मोर और मोर का भी यूज करेंगे, लिख लेना। ठीक है, मोर, मोर, मोर 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसा। आगे देखो,
जब से, अब जब से के लिए क्या होगा, सिंस वैन, है ना, जब से, जब से सिंस वैन, तब से सिंस देन, जब तक अंटिल वैन, और एज लॉन्ग एज भी होता है। अंटिल वैन माने जब तक, या जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन कैन टच यू, है ना, एज लॉन्ग एज। वहीं की अंग्रेजी क्या होगी, देखो यहां और वहां के लिए हम लोग हियर और देयर लगाते हैं, लेकिन अगर वहीं आ गया, या अगला देखो वहीं पर लिखा है, इसका मतलब प्रेशर देकर के, इंफेसाइज करके हम लोग बोल रहे हैं, किसी चीज पर पार्टिकुलर जगह पर हम लोग प्रेशर देकर बोले कि वहीं पर, तो वहीं के लिए और वहीं पर थोड़ा सा अलग है। वहीं के लिए क्या होगा, देयर ओनली, देयर ओनली, और वहीं पर के लिए क्या होगा, ओवर देयर, ओवर देयर, यहीं पर ओवर हियर, यू कैन सिट ओवर हियर, आप यहां पर बैठ सकते हैं, यहीं पर बैठ सकते हैं। आई विल सिट ओवर देयर, मैं वहीं बैठूंगी, ऐसा। फिर आगे क्या है, वहां से, हाँ फ्रॉम देयर, वहां से। अक्सर, अक्सर माने प्रायः, तो क्या होगा, ऑफेन, ऑफेन और ऑफ्टेन दोनों बोलते हैं, OFTEN। यूजुअली भी होता है, USUALLY, यूजुअली माने प्रायः, या ऑफ्टेन या ऑफेन माने प्रायः, अक्सर। जहां से, जहां से, हाँ जहां से, जहां से आप चले हैं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, जहां से। और जिसके द्वारा, जिसके द्वारा का मतलब जिसके जरिए, तो चाहे बाई विच लगाएंगे, जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा, बाई विच कोई चीज होगी तो जिसके जरिए, जिसके द्वारा, जिसके जरिए, कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा, तो क्या बोलेंगे, हाँ बाई हुम, बाई हुम, व्यक्ति होगा क्या होगा, व्यक्ति होगा बाई हुम या बाई हु, और अगर कोई वस्तु होगी तो बाई विच, इसका मतलब जिसके जरिए, जिसके द्वारा। इससे क्या, सो व्हाट, इससे क्या होता है, जहां तक। अब जहां तक के लिए हम लोग एज फॉर एज या सो फॉर एज का यूज करते हैं, है ना, जहां तक के लिए एज फॉर एज, सो फॉर एज, या सो फॉर का भी यूज करते हैं। सो फॉर का मतलब अब तक फिलहाल होता है, सो फॉर माने अब तक, जहां तक के लिए एज फॉर एज या सो फॉर एज। अब तक के लिए क्या करेंगे, सो फॉर या नाउ, नाउ माने अब, हाँ येट बहुत अच्छा है, वेरी गुड, येट सबसे बढ़िया, वाइट येट, अब तक, है ना। टिल नाउ, अब तक, ठीक है, नाउ, जस्ट नाउ, ये सब चीजें यूज होती हैं। अभी के लिए भी हम लोग क्या याद करते हैं, अभी के लिए स्टिल माने अभी, या अभी के लिए नाउ या जस्ट का यूज करते हैं, अभी। तुरंत के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इमीडिएटली, इमीडिएटली या एट वंस। नॉर्मल जो यूज ज्यादा होता है वो बताऊंगा, बहुत ज्यादा अभी कई सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो यूज हम ज्यादा करते हैं वो करेंगे। यहीं पर, ओवर हियर, वेरी गुड, यहीं पर, तुम यहीं पर रहना, है ना, स्टे ओवर हियर या बी ओवर हियर, ठीक है। यहीं से, फ्रॉम हियर, यहीं से, वो यहीं से गया, ही वेंट फ्रॉम हियर। इसके बाद के लिए क्या करेंगे, आफ्टर इट कर देंगे या आफ्टर वर्ड्स कर देंगे, आफ्टर वर्ड, इसके बाद तुम लिख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, यू हैव टू राइट आफ्टर इट या आफ्टर वर्ड्स यू हैव टू राइट, दोनों हो जाएगा। इसी बीच, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, इसी बीच कहते हैं, इसी बीच जो है उसका फोन आ गया, तो इसी बीच उसका फोन आ गया, इसी बीच के लिए मीन वाइल, है ना, मीन वाइल आई रिसीव्ड हिज फोन, ऐसा, मीन वाइल आई गॉट हिज फोन, इसी बीच उसका फोन आ गया। और एक बार और होता है, आपने नहीं जाना, मीन वाइल का, इसी बीच का, है ना, क्या होगा, एक तो मीन वाइल होता है, एक बिटवीन का भी हम ये लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं, हाँ हाँ, दो लोगों के बीच में है तो, हाँ दो लोगों के बीच में तो बिटवीन माने बीच में, दो से ज्यादा हो तो एमंग का यूज, वेरी गुड, हाँ एकदम राइट बात है। तो इसी बीच में आपने मीन वाइल लिखा, और एक और वर्ड लिख लो, इन बिटवीन। इन बिटवीन भी बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, इन बिटवीन, इसी बीच। आगे लिखो, लिखा है मुश्किल से, मुश्किल से के लिए क्या होगा, हार्डली, हार्डली होता है, स्कार्सली होता है, स्कार्सली, हार्डली। अब जबकि, बहुत बढ़िया वर्ड है, हाँ फूफा जी अब जबकि आप आ गए हैं तो नाश्ता करके ही जाइए, अब जबकि जीजा जी अब जबकि आप आ गए हैं तो रात में रुक जाइएगा, तो अब जबकि ले क्या बोलेंगे हम लोग, नाउ दैट, नाउ दैट, ये लगा करके फ्रेज, उसके बाद तब सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, बिना परवाह किए। एक तो नॉर्मल होता ना, विदाउट केयरिंग फॉर, जैसे बिना टीचर की परवाह किए मैं कमरे में चला गया, तो क्या होगा, आई एंटर्ड द रूम विदाउट केयरिंग फॉर द टीचर, विदाउट केयरिंग फॉर मम्मी, आई केम लेट एट नाइट, है ना,
मैं रात में घर में देर से आई। और एक होता है ना बिना परवाह किए का, रिगार्डलेस। आई केम योर हाउस रिगार्डलेस योर फादर। तुम्हारे पिता की परवाह किए बिना, तुम्हारा पिता बहुत खड़ूस है ना, तो उसकी परवाह किए बिना मैं चला आया तुम्हारे घर, तो क्या होगा? आई केम टू योर हाउस या आई केम योर होम विदाउट केयरिंग फॉर योर फादर या रिगार्डलेस योर फादर, है ना। आई बेंट दियर रिगार्डलेसली। अब रिगार्डलेसली अगर लिख देंगे तो उसका मतलब होता है बिना परवाह किए हुए, ठीक। रिगार्डलेस लगाओगे या रिगार्डलेसली लगाओगे या विदाउट केयरिंग फॉर, तीनों हो जाएगा। तो आई बेंट दियर रिगार्डलेसली। अब आगे देखिए, बगैर। बगैर का क्या होगा? हाँ, विदाउट, वेरी गुड। बगैर, विदाउट, बगैर होता ना, बगैर तुम्हारे, बिना तुम्हारे। सिर्फ का क्या होगा? ओनली। सिर्फ, ओनली माने सिर्फ तुम, ओनली यू हैव टू कम, केवल तुम्हें ही आना, सिर्फ तुम्हें ही आना। केवल, हाँ, केवल का ओनली होगा। और एक और होता केवल का, बट। इट वॉज नो वन एल्स बट यू, कोई और नहीं है, कोई और नहीं था, बट यू, बल्कि आप ही थे। अब वहां पर केवल, केवल तुम थे या बल्कि, दोनों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ओनली या बट का यूज करेंगे। ओनली और बट का यूज करेंगे। एक और होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट माने सिवाय, है ना, या हाँ इसे। और एक बल्कि का और हम यूज करते हैं, है ना, बल्कि केवल तुम्हारे या बल्कि सिवाय तुम्हारे, दोनों होता है। एक बल्कि रादर का यूज करते हैं हम लोग, है ना, वो बताएंगे आपको, रादर के स्पेशल यूज बताएंगे, लेकिन नॉर्मल ये सीख लो। फिलहाल, फिलहाल के लिए हम लोग एनीवे लगाते हैं, ये वेल, ये गैप फिलिंग वर्ड होता है ना। एनीवे कब लगाते हैं? जब कोई बात हम लोग कर रहे होते हैं तो अपना मुद्दा चेंज करके, जो हमारा मुद्दा मैटर है ना, उससे अगर अलग बात करने लगे। जैसे मान लो झगड़े की बात हो रही थी, यार बताओ कैसे झगड़ा हुआ कल वहां पर, अरे ऐसे ऐसे आंटी जी निकली और अब चालू हो गई। अब अच्छा छोड़ो यार, खैर, मतलब छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब वहीं पर एनीवे आपने कर दिया। एनीवे, टेल मी व्हाट अबाउट योर स्टडी, हाउ अबाउट योर स्टडी। चलो खैर कोई बात नहीं, बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हम लोग वहां पर एनीवे करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। खैर, खैर उर्दू शब्द है। हालांकि, हालांकि या यद्यपि, ये कब होता ना कि जब आप कुछ कोई बात बताते हैं कि भाई कोई अपोजिट चीज़ें होती हैं, कि हालांकि मैं वहाँ गया था लेकिन वो नहीं मिला, हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी खुश है, तो आल्दो होगा, ALTHOUGH, आल्दो। आल्दो माने हालांकि, आल्दो। दो भी होता है, AL निकाल देंगे तो दो से भी काम चल जाएगा, THOUGH, दो माने यद्यप की, आल्दो माने यद्यप की, है ना। और हाउएवर भी होता है, हाउएवर, हाउएवर माने हालांकि, ऐसा। के अलावा, अब के अलावा के लिए क्या करेंगे? इसके अलावा, उसके अलावा। मोर ओवर सबसे बढ़िया वर्ड है, मोर ओवर माने इसके अलावा, किसके अतिरिक्त, है ना। और बिसाइड्स भी होता है, BESIDES, बिसाइड्स माने के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है। इन एडिशन भी होता है, इन एडिशन टू इट, इसके अतिरिक्त मैंने ये भी खाया। तो बिसाइड्स, इन एडिशन टू और मोर ओवर मतलब अलावा। के बावजूद, हाँ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर आई प्रिफर टू स्टे एट माई होम, वहाँ जाने के बावजूद, वहाँ जाने के बावजूद मैंने घर पर रहना ही उचित समझा, है ना। तो के बावजूद का मतलब होता है जब विरोध होगा, इसके बावजूद, यानी बीमारी के बावजूद वो वहाँ गया तो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट देयर, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बिना, आपको पता ही बिना किसके होगा? विदाउट मीन्स बिना। मानो की, हाँ, एज इफ माने मानो की। ही इज टॉकिंग एज इफ ही इज अ प्रिंस, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे मानो कि वो राजकुमार है, तो मानो की होगा। भले ही क्या होगा? इवन इफ यू गो देयर, भले ही तुम वहां जाओगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड हिम, लेकिन आप उसे नहीं पाएंगे। आप भले ही वहां जाएंगे, वहां नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, खूब बोला जाता है। हो सकता है, मे बी, क्या वो आएगी आज? मे बी, हो सकता है, ऐसा। की वजह से, के कारण, हाँ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या की वजह से। इट्स बिकॉज ऑफ यू, ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे कारण है। बिकॉज ऑफ माने की वजह से। और ड्यू टू भी होता है, DUETO, ड्यू टू माने के कारण। इट इज ड्यू टू यू या इट इज बिकॉज ऑफ यू, ऐसा हो गया। इतने पर भी या और तो और, ये ज्यादातर CID में बोलते हैं, और तो और, है बोलते नहीं तो। अंकल जी क्या नाम था उनका, वो जो इंस्पेक्टर क्या प्रदुमन थे, हैं, और तो और दया,
वहां जाने पर मुझे वो लास्ट तक गायब मिली। तो और कैसे बोलेंगे हम लोग? बहुत ही बढ़िया वर्ड है आल्सो, बस, है ना। ही प्रोबेबली आई कुड गो देयर, संभवतः मैं वहां जा सकता हूं। प्रोबेबली ही विल कम, संभवतः वो आएगा।